नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। वक्त बदल गया है। कभी राजनीतिक लोग गुंडे, डकैतों, बदमाशों को पालते थे, परंतु आज के समय में गुंडे, डकैतों, बदमाशों ने राजनीतिक दलों पर कब्जा कर लिया है और ये राजनीतिक दलों में टिकट पाते हैं। चुनाव जीतने के बाद सरकारों में शामिल हो जाते हैं। बिहार सरकार में अभी मंत्रिमंडल का विस्तार किया है और लालू यादव की पार्टी के लोगों को मंत्री बनाया गया है। नीतीश कुमार इस महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं। एक क्रिमिनल को कानून मंत्री बना दिया गया है। इस क्रिमिनल की गर्दन पर पुलिस के हाथ होने चाहिए थे। अब इस क्रिमिनल के सामने वो पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हाथ जोड़े स्वागत के लिए खड़े होंगे। ऐसे अपराधी जिन्हें माननीय बना दिया जाता है, समाज का क्या भला करेंगे। और ये सरकारें जिस जनता के बीच जाकर के चुनाव लड़ती हैं और वायदे करके चुनकर सरकारें बनाते हैं और वहां फिर मनमानी करते हैं। लोकतंत्र में यह कैसा नंगा नाच हो रहा है। सत्ता के लिए हम किसी हद तक, किसी भी तरह इतना गिर जाएंगे कि जहां से हम चुनाव जीत के आए हैं, जिन लोगों का भरोसा जताकर हम यहां आए हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं। बिहार सरकार से जनता की तरफ से मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसमें एक क्रिमिनल को कानून मंत्री बना दिया गया? एक अपराधी के खिलाफ नौकरशाही कैसे अदालती आदेशों का पालन करेगी? क्या जज, पुलिस एक अपराधी के कानून मंत्री रहते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? क्या मंत्री रहते गवाह उस अपराधी के खिलाफ गवाही दे सकते हैं? भ्रष्टाचार, नैतिक, अनैतिक क्या किताबी शब्द हैं? इनका कोई मूल्य नहीं है? क्या विचाराधीन अपराधी मंत्री बनाया जा सकता है? तब एक विचाराधीन अपराधी को क्या नौकरी नहीं मिल सकती है? ये सारी बातें मैं जनता की तरफ से बिहार सरकार से पूछ रहा हूं। आप सत्ता के लिए इस तरह पागल हो जाते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी, आपने अपने मंत्रिमंडल में 23 अपराधियों को जगह दे दी है और इन पर गंभीर आरोप हैं। जनता में क्या मैसेज जाएगा? क्या यह संभव है कि एक मंत्री के खिलाफ, मंत्री पद पर रहते हुए कोई कार्रवाई हो सकती हो? मुझे नहीं लगता है कि मंत्री अपने खिलाफ कोई मुकदमा चलने देगा।
ऐसे मंत्री को तुरंत हटाया जाना जरूरी है। न्याय का गला घुट जाएगा और जिनके खिलाफ अपराध हुआ, जो इस मंत्री से पीड़ित हैं, इस कानून मंत्री ने किसी का अपहरण कराया या वो अपराध किए, निश्चित तौर पर उन अपराधों में कुछ भी इस मंत्री का नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार का संरक्षण मंत्री को रहेगा और किसी की मजाल नहीं कि कार्तिकेय कानून मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। इस मंत्री के खिलाफ अगर कार्रवाई संभव है तो बिहार राज्य से बाहर इनके खिलाफ विवेचना होनी चाहिए और जो मुकदमे इनके खिलाफ विचाराधीन हैं, उन मुकदमों का दूसरे राज्यों में विचारण किया जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी, आप सत्ता के लालच में धृतराष्ट्र बन गए हैं। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, नैतिक मूल्यों को भूल गए हैं। अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म है तो इन अपराधियों को अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर दें। जनता सब समझ रही है, जनता जान रही है आप क्या कर रहे हैं। ये मत समझिए कि आपको लोग देख नहीं रहे हैं। आपकी कथनी, आपकी करनी सबको समझ रहे हैं। आपने इन बदमाशों का गैंग बना करके, डकैतों का गैंग बना करके जो सरकार बनाई है, वो जनता के हित में नहीं हो सकती है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे ये नीतीश सरकार को पता चल जाए कि जनता क्या समझ रही है। धन्यवाद।